हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत वेलकम है और साथ ही साथ दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। क्योंकि मुश्किलें तो आएंगी आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप उसका कैसे सामना करके आगे बढ़ते हैं वो मायने रखता है। आज अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ओके सो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार और देखिए इस रीडिंग को, जो कि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मैरिड लोगों के लिए रीडिंग कीजिए, तो ये मैरिड लोगों के लिए रीडिंग है। कुछ लोग बोलते हैं कि सिंगल लोगों के लिए रीडिंग कीजिए, तो ये सिंगल लोगों के लिए रीडिंग है। सबके लिए होता है, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं, आज उनकी फीलिंग्स क्या है, एंजल्स मुझे बताएं। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके, सबसे पहला कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स, नेगेटिव कार्ड है। नेक्स्ट द सन, द हैंगमैन, ओके, Two of Wands, Knight of Cups, Ace of Swords, Four of Wands, बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे यहाँ पर 6 ऑफ Swords। ओके, सो यस, जिस पर्सन के बारे में, जिस पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी राशि यहाँ पर जो मुझे नजर आती है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि हो सकती है, या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि हो सकती है। ओके, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि भी हो सकती है, जो कि यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नजर आती है। लीवो राशि यानी कि सिंह राशि सबसे ज्यादा स्ट्रांग मुझे इस वक्त नजर आते। यहाँ पर अगर मुझे मैं बताऊँ ना, तो यहाँ पर ऐसा लगता है ना जैसे कि पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं, ओके, आपको धोखा देकर चले गए हैं, या फिर हो सकता है कि अभी वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है, आपसे भागते हुए मुझे नजर आते हैं। ओके, कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि इनकी असलियत आपके सामने आ चुकी है। हो सकता है कि पर्सन अभी तक आपको चीट कर रहे थे, लेकिन आपने अंधा विश्वास रखा होगा इस पर्सन के ऊपर और ये पर्सन उसका फायदा उठाते रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया है जहां पर पर्सन मुझे आपकी जिंदगी से या आपसे दूर भागते हुए नजर आते हैं। ओके, ये कुछ आपसे छुपाते हुए नजर आते हैं, जो कि आपके सामने उनकी सच्चाई आई है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन मतलबी थे। इस पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत थी, आपके पैसों की ज़रूरत थी, आपके प्यार की ज़रूरत थी। साथ ही साथ ये अकेले थे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था या नहीं थी, तो डेफिनेटली ये पर्सन मुझे लगता है कि आपके टुवर्ड्स ये अट्रैक्टेड फील हो गए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाले पर्सन मुझे इस वक्त नज़र आते हैं। आपके जो पार्टनर है ना, बहुत तेज़ या गर्म दिमाग वाले हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इसलिए इस रिश्ते में मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे कि आप ना चाहकर भी आपने विश्वास रखा है इस पर्सन के ऊपर और उसके बदले में आपको धोखे मिले हैं। इस वक्त अगर हैंगमैन की एनर्जी में देखो तो यही मुझे लगता है ना कि डेफिनेटली आपकी समझ में नहीं आता कि मतलब गलती किसकी है। मतलब आप इस रिश्ते में गए, वो आपकी गलती है, या फिर इस पर्सन से प्यार किया, वो आपकी गलती है। ओके, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि बाहर से एक, अंदर से एक, इनकी सोच अलग हो सकती है जो कि आपने कभी देखी नहीं, आपको बस प्यार हो गया, या ये पर्सन आपके साथ प्यार से पेश आते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के हैं, आपको हर समय इस पर्सन ने मदद की, तो कहीं ना कहीं आप तो विश्वास रखेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लगता है पता नहीं, कि अभी कुछ सच्चाई आपके सामने आ चुकी है, जैसे कि ये पर्सन किसी और से शादी करने जा रहे हैं, ये पर्सन किसी और रिश्ते में इंटरेस्टेड है, या ये पर्सन किसी की बातों में आकर आपको छोड़ना चाहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी जो कि आपको पता चली है इस पर्सन के बारे में, और जो आपको बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन में
डालते हुए मुझे नजर आता है। ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है कि पर्सन अभी आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया है या लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है। 6 ऑफ सोर्ड्स जो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया था, ये कहने की कोशिश कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर वापस नहीं आएंगे और आप मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर जितनी बार आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं, ये पर्सन रिटर्न आ जाते हैं। ओके, मतलब जब जब आप इनको कहते हैं ना कि अच्छा तुमको मुझसे प्यार नहीं है तो ठीक है चलो खत्म करते हैं, और आप मूव ऑन करना चाहते हैं, तब भी ये पर्सन टपक पड़ते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको मूव ऑन भी नहीं करने दे रहे और साथ ही साथ ये पर्सन आपको अपना भी नहीं रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता। अभी ये पर्सन आपसे दूर है, लेकिन मुझे लगता है ना कि इस बार ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है। तो अगर ये नाइट ऑफ कप्स कार्ड है तो डेफिनेटली पर्सन आपके लिए यहाँ पर सीरियस होते हुए नजर आते हैं, या फिर हो सकता है कि ना कि ये प्यार जो इनका है वो डेफिनेटली सच्चा प्यार है, या फिर इनको एहसास हो चुका है ना कि अभी ये भाग दौड़ या फिर बातें छुपाना या फिर सिर्फ आपका फायदा उठाना, इससे काम नहीं बनेगा। लेकिन इस रिश्ते में उनको सीरियस होना है। सन का कार्ड भी यही कहता है कि एक डिसीजन, यहाँ पर पर्सन का डिसीजन नजर आता है। एस ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन की सोच बदल रही है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ना कुछ गुड न्यूज आपके लिए आ सकती है पर्सन के थ्रू। कुछ ना कुछ गुड न्यूज, जैसे कि ये पर्सन हो सकता है कि बहुत टाइम से आप इनका वेट कर रहे हैं कि शादी के बारे में कब कहेंगे आपके पार्टनर आपको, या फिर रिश्ता कब जुड़ेगा आपका, नो कांटेक्ट सिचुएशन कब खत्म होगा। तो अभी होगा। ठीक है, आने वाले कुछ हफ्तों में मुझे यहाँ पर आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ मिलती हुई नजर आती है, जैसे कि पर्सन अपनी दिल की बात आपके सामने रखना चाहेंगे। अगर उनको पता चला कि आप वो शहर ही छोड़कर जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप कहीं और जगह पर ट्रांसफ़र ले रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री आप जा रहे हैं, अगर पार्टनर को पता चलेगा तो ये दौड़ते हुए ज़रूर आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अगर आपसे दूर है, इस वक्त वो दूर है आपसे और बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपके बारे में हर एक जानकारी लेते हैं, किसी ना किसी से जानकारी इकट्ठा करते हैं। इनको सब इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप क्या करने वाले हो, कहाँ पर जाने वाले हो, आप क्या करते हो, या आप कहाँ पर जॉब करते हो। सभी चीज़ें इनको पता है। ये आपको स्पाई करते हैं। स्पाई करना यानी कि चुपके से आपके ऊपर नज़र रखना। सो तभी आप स्पाई कर सकते हो किसी को जब आपको उस पर्सन से फीलिंग्स हैं। तो आपके पार्टनर को आपसे, आपके लिए फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप हो चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि ख़त्म हो चुकी थी, सो नहीं, ये कार्ड मुझे कहता है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए डेफिनेटली फीलिंग्स हैं, और ये आपके टुवर्ड्स रिटर्न आने की एनर्जी मुझे नज़र आती। अगर इस पर्सन ने रिश्ता ख़त्म किया था, ईगो एटीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर ईगो एटीट्यूड नज़र आता है मुझे, इस पर्सन का गुस्सा या जल्दबाजी में इनको फैसला करना होता है। ठीक है, जल्दी से, मतलब कुछ भी छोटी मोटी लड़ाई भी हुई ना तो चलो मैं चला जाता हूँ, चली जाती हूँ करके वो निकल पड़ते हैं। फिर उसके बाद वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता बिल्कुल मुड़कर नहीं देखते हैं, फिर अचानक वो उनका कॉल आ जाता है। तो ये उनका स्वभाव कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है कि ऐसा कैसे चलेगा। मतलब अगर आप किसी से प्यार करते हैं, हस्बैंड वाइफ आपने देखा है कि एक ही घर में सालों साल रहते हैं, जिंदगी भर रहते हैं। ओके, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये थोड़े से उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं कि एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। तो हो सकता है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते जो कि ये करना चाहते। मतलब अभी इनका मन परिवर्तन मुझे नज़र आता है। इनके माइंड या इनके थॉट्स, इनकी सोच बदल चुकी है। इनको लगता है ना कि जल्द से जल्द आपको बताना चाहिए, जो भी है ना आपको बता देना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं आपको दिलासा लगेगा। आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में नहीं सोचेंगे, ज़्यादा करके मूव ऑन की एनर्जी है। ओके, आप मुझे लगता है कि तंग आ चुके हैं इस रिश्ते से, इस पार्टनर से, इस पर्सन से, और मूव ऑन करना चाहते हैं। और ये खबर अगर आपके पार्टनर को पता चली है ना कि आप कहीं पर शिफ्ट कर रहे हो, या किसी और के साथ रिश्ता रखना चाहते हो, या किसी और से शादी के लिए आप राजी हो चुके हो, तो ये आपको मनाने के लिए आना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर यस, कुछ हफ्तों में मुझे आप दोनों के बीच में रीयूनियन नज़र आता है, और कार्ड्स हम देख लेंगे। तो यहाँ पर जो 19 नंबर है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। नंबर 1, नंबर 4 आपके लिए पॉजिटिव है। ठीक है, नंबर 4, उसके बाद नंबर 12, नंबर 2 भी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली पॉजिटिव नंबर नज़र आता है। ठीक है, राशियाँ तो मैंने आपको बता दी हैं।
जिसमें एरिस, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और लिवो यानी कि सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। बाकी सारी राशियां हैं, सिर्फ उसमें मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि नहीं नजर आ रही है। देखेंगे पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, एंजल्स गाइड करे मुझे। ओके, एक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत पर्सन करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद एस ऑफ वॉन्ड्स। इनकी सोच या जो भी इनका फैसला है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर मुझे लगता है पॉजिटिव। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, एट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ सोर्स। ओके, और यहाँ पर जो कार्ड है वो तो देखिए आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं, वरना यहाँ पर फटाफट हम बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्ड दिखाई दे रहा है साफ साफ, जो कि टू ऑफ कप्स है। ओके, सो आज एंजल नंबर 222 फिर से आया है आपके लिए, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये ऐसा है ना कि ये पर्सन आपका साथ छोड़कर हमेशा के लिए कभी नहीं जा सकते। टेम्पररी आप दोनों झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, अलग होते हैं। हमेशा के लिए अगर इनको कोई कहेगा ना कि इस रिश्ते को तोड़ दो, इनमें उतनी हिम्मत नहीं है, आपके पार्टनर में हिम्मत नहीं है कि हमेशा के लिए आपको ठुकराए या आपका साथ छोड़े। ये इनसे कभी नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं। ओके, इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग के बारे में पर्सन सोच रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपको, जैसे कि यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि आप दोनों का घर लेने का सपना है। ओके, और बीच सफर में पर्सन बदल चुके हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों घर लेकर एक न्यू फैमिली स्टार्ट करते हुए नजर आते हैं। आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आपको पता चलता है पहले ही कि पर्सन का एक्शन क्या होगा या पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है, आपको कभी कभी आभास हो जाता है। आगे जो चीजें होंगी ना उसके बारे में पहले आपको मतलब कहीं ना कहीं ख्याल में आ जाता है कि ऐसा ही होगा, और आपने देखा है कि बहुत बार वैसा ही होता है। या फिर आपको कुछ सपने आते हैं ना, तो सपने सच हो जाते हैं, आपको लगता है कि अरे यार ये सपना तो मैंने देखा था, ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पर्सन की खुशियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं, और पर्सन चाहकर भी आपको ऑन ऑफ सिचुएशन देते हैं। ये इनके गुस्से की वजह से हो सकता है, ये गुस्से वाले हैं। ओके, और इसकी वजह से उनकी समझ में नहीं आता, गुस्से में ये चले जाते हैं, लेकिन अंदर से इनको तकलीफ बहुत होती है। गुस्सा करके चले जाना ना कि हाँ मैं जीत गया या मैं जीत गई, वो बहुत आसान है, लेकिन अंदर से आप हार जाते हो। तो यहाँ पर पर्सन आपके सामने बिल्कुल पूरी तरीके से हार चुके हैं, और इनको लगता है ना कि हमेशा जो घमंड में रहना या ईगो में रहना, ईगोइस्टिक रहना, ठीक है, अपनी चलाना, इसको प्यार नहीं कहते। प्यार उसे कहते हैं जहां पर आप अपने सामने वाले पार्टनर को उसकी खुशी का ख्याल रखें, वो कैसे हैप्पी रहे या वो कैसे खुश रहे उसके बारे में सोचना, ना कि मैं कैसे खुश रहूं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन का स्वभाव या पर्सन की सोच बदल रही है। ये सेल्फिश थे, खुदगर्ज थे, अपने बारे में सिर्फ इनको ख्याल था, लेकिन आज ये व्यक्ति, आज ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आपको खुशी देना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं। फाइनेंशियल इश्यूज में फंसे हुए नजर आते हैं, पैसे नहीं है इनके पास, या फिर जॉब नहीं है इनके पास, या बिजनेस अगर है तो अच्छा खासा नहीं चल रहा है। ठीक है, सारी तरफ से इस पर्सन की जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मुझे इस वक्त नजर आते हैं, और इनको ये पता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स में से आप ही हो जो उनको हेल्प कर सकते हो या मदद कर सकते हो, क्योंकि इसके पहले आपने ही हेल्प की है। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन ना अपना ईगो एटीट्यूड वाली जो बाजू है उसे बाजू में रखकर इमोशनल साइड यूज करके आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश जरूर करेंगे। थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर जो कार्ड आया है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि एक तो आप मैरिड हो इसलिए झगड़े होते हैं आप दोनों के रिश्ते में, या फिर आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। सबके लिए नहीं है, जो भी लोग मैरिड पर्सन और सिंगल, मैरिड और सिंगल रिश्ते में हैं, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जहाँ पर एक तो आप अगर मैरिड है तो आपके पार्टनर को हमेशा ये लगता है ना
कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है। ओके, सो जब जब इस पर्सन को आपकी याद आती है वो मिलने चले आते हैं, लेकिन एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं होगा। अगर आप मैरिड हो तो आपको ये लगता है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुश हुई ही नहीं, शादी मेरी हो चुकी है लेकिन मुझे खुशी नहीं मिल रही है, इसी पर्सन के साथ तो मुझे खुशी मिलती है, लेकिन ये भी है पर्सन जो मुझे नहीं समझ रहे हैं। ये भी सिचुएशन आप दोनों में से हो सकती है। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये कहना है ना कि आज ये पर्सन अपना ईगो, एटीट्यूड या गुस्सा साइड में रखकर आपके साथ एक पैचअप की एनर्जी रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी बहुत देर हो चुकी है और इस बार बातें इतनी बिगड़ चुकी है ना कि हो सकता है कि आप उनको माफ़ी ना करें, हो सकता है कि आप उनसे इनिशिएटिव ना लें, मतलब खुद से आप उनको अप्रोच नहीं करेंगे। ऐसा उनका मन उनको कहने लगा है कि अगर कुछ करना है तो मुझे ही करना है। सो ये पर्सन खुद से आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे कुछ भी किसी भी टाइप के रिश्ते में क्यों ना हो, ये रिश्ता अटूट है यहाँ पर। लेकिन अगर आप स्ट्रांग हैं, आप सहन कर सकते हो, तभी आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में मुझे स्ट्रांगली ऑन ऑफ सिचुएशन ही नजर आता है। ओके, रिश्ता टूटेगा नहीं, लेकिन डेफिनेटली इस रिश्ते में कोई फ्यूचर है नहीं। ये पर्सन आपका साथ तो देंगे लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज्यादा रहेगा। अगर आपको ये मंजूर है तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते में, वरना इस रिश्ते में मुझे ऐसा लगता है ना कि पर्सन हमेशा अपनी चलाएंगे या अपनी मर्जी से आना जाना होगा इस पर्सन का। ओके, सो यहाँ पर जो लकी नंबर्स आपके लिए आए हैं उसमें नंबर 11 की एनर्जी, 111 को क्लेम कर सकते हैं आप अगर एंजल नंबर आपको दिखाई देता है तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि आ गई हैं, यानी कि सारी 12 राशियां अभी आ चुकी हैं। यहाँ पर धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नजर आते, लीवो दो बार आई है, सिंह राशि 2 बार आ चुकी है। ओके, 2 हफ्ते की एनर्जी यहाँ पर 2 बार आ चुकी है। 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ होने वाला है। आने वाले जो 2 हफ्ते हैं ना, वहाँ पर एक तो ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, या आने वाले 2 हफ्तों में हो सकता है कि पर्सन आपको कॉल करे, मैसेज करे। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आने वाले 2 हफ्तों में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, एक्शन होगा या कुछ ना कुछ होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि पर्सन अभी भी आपसे कनेक्टेड है, उन्होंने मूव ऑन नहीं किया या फिर वो आपको भुला नहीं सके। ये क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, सो 2 हफ्ते आपको ज़रूर वेट करना चाहिए। देखते हैं उनकी डीप हिडन इमोशंस आपको लेकर क्या है। ऑरेकल डेक से देखने की कोशिश करेंगे हम कि क्या है डीप हिडन इमोशंस पर्सन की आपके टूवर्ड्स। एंजल्स गाइड करें मुझे बताएं, जितने लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनकी पर्सन आज क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी भावनाएं, डीप हिडन इमोशंस। बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर गिर चुके हैं, जिसमें से हम कुछ कार्ड्स तो लेंगे। ओके, चले, तो ये कार्ड्स यहाँ पर जो है वही लेंगे हम, जिसमें है कमिटमेंट का कार्ड, साइलेंस का कार्ड। जो मुझे मैसेजेस दिखाई देते हैं ना वो बहुत ही पॉजिटिव है, या फिर यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और इंटीमेसी, यानी कि पर्सन ना आपके साथ जो रोमांटिक फीलिंग्स होती है ना पर्सन की, वो किसी और के साथ नहीं हो पाती है। ये खास बात है इस रिश्ते में कि वो हो सकता है कि आपके अलावा और किसी के साथ रोमांटिक होने की कोशिश की है पर्सन ने, लेकिन वो रोमांस की फीलिंग्स इनको जो आपके साथ है ना वो किसी और के साथ नहीं है, इंटीमेसी। और कि जो बॉन्ड आपके साथ है, भले वो शादीशुदा है, भले वो सिंगल है, फ्यूचर में जाकर आपकी शादी किसी और से हो, इनकी शादी किसी और से हो, तब भी जो आप दोनों की ट्यूनिंग है, जो यहाँ पर प्यार मोहब्बत जो दोनों के बीच में है, वो किसी और के साथ उनको लगता है कि नहीं हो सकता, कभी नहीं। आप लोगों का जो रिश्ता है अलग लेवल का है। ओके, इसमें फ्यूचर मुझे नजर आता है। कर्मा, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए अगर ये कार्मिक रिलेशनशिप है तो हट जाएगा, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। कार्मिक रिलेशनशिप से आपको निकलना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है,
ओके, सबके लिए नहीं है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबकी एनर्जी आएगी। तो कुछ लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसके वजह से आपको तकलीफ हो रही है, जिसके वजह से आगे जाकर ये पर्सन किसी और से शादी करेंगे। रिश्ता आपके साथ, लेकिन ये शादी किसी और के साथ, क्योंकि वो कार्मिक था, आपके लिए नहीं बना था, वो कोई डिवाइन कनेक्शन नहीं था, वो कोई सोलमेट कनेक्शन नहीं था, तो पर्सन डेफिनेटली किसी और से शादी करेंगे। ओके, सबके लिए नहीं है। फिर से मैंने यही कहा कि सबके लिए रीडिंग नहीं है, जो रेजोनेट होता है वही लेना है। नेक्स्ट इज साइलेंस। तो मुझे लगता है कि आपने अभी शांत रहना ही मुनासिब समझा है इस वक्त, क्योंकि आपको लगता है कि शांत रहने से आपको कहीं ना कहीं आप अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं। हर बार आप जब गुस्सा करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो क्या होता है ना, आप अपने आप का नुकसान कर लेते हो या अपने आप को आप तकलीफ पहुंचाते हो। तो इस बार आप चाहते हो ना कि आप कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर इस पर्सन ने आपको कॉल किया, मैसेज किया, कुछ अनाप शनाप कुछ भी आपको बोल दिया, तो आप रिएक्ट ही नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि पर्सन खुद रियलाइज करे कि दैट इज हिज मिस्टेक और हर मिस्टेक, और उसके बाद वो आपसे सॉरी कहें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत आपने सहन किया इस रिश्ते में और आगे आप नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि अभी बहुत हो चुका, अभी मुझे नहीं सहन करना है। ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपका ऐसा इरादा है तो यस, आपके मुताबिक चीज़ें हो सकती हैं। फैंटेसी पर्सन, मुझे लगता है किसी किसी के पार्टनर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके बारे में, इनका मन नहीं लग रहा है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ बिताए हुए रोमांटिक पल ये याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आपके जैसा ड्रेस किसी ने पहना है, आपके जैसे कपड़े किसी ने पहना है, तो उनको आपकी याद आ रही है। ठीक है, सो यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैंटेसी में है। एस्केपिंग हार्ट फॉग। ओके, सो यहाँ पर पर्सन कभी कभी आपको मिक्स सिग्नल्स भी देते होंगे कि ये कभी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कभी कभार आपको लगता है कि नहीं, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, टाइम पास करते हैं। कभी कभार आपको लगता है कि वो आपसे शादी करेंगे, कभी कभार इनकी हरकतों से ऐसा लगता है कि वो कभी आपसे शादी नहीं करेंगे। तो मिक्स सिग्नल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते, कभी भी उठकर चले जाते हैं। ओके, आज अच्छे से बात किया ना तो एक हफ्ता आपसे बात ही नहीं करेंगे। तो आपकी समझ में नहीं आता कि कौन से रिश्ते में मैं हूं, इस रिश्ते में मुझे होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका बर्ताव दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। ओके, ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं, कभी कभी तो ये बिल्कुल आपको अवॉइड करते हैं। एटलीस्ट वो क्या चाहते हैं आपसे वो भी नहीं बता रहे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है ना कि इनकी ब्लॉक्ड इमोशंस है, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। और जब ये सही हो जाएगा ना, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर सीरियस होंगे या फिर आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। ओके, यस, इन्फ्लुएंसेस और कमिटमेंट। मुझे लगता है कि अभी तक ये पर्सन किसी की बातों में आ रहे थे, जैसे कि थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि जलस है, आप दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। ओके, तो ऐसी बातों से ये पर्सन निकल कर आपकी टुवर्ड्स, मतलब कहीं ना कहीं जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आपको किसी की राय सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई कहेगा कि तुम्हारा पार्टनर ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, आपका दिल क्या कहता है, क्या सही में आपका पार्टनर ऐसा है, वो सोचने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि पर्सन अपने दिल की बात सुनेंगे, और अगर इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट ऑलरेडी दिया है तो उसे निभाएंगे। अगर नहीं दिया है तो ये पर्सन सीरियस होते हुए इस रिश्ते में मुझे नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट मिल सकता है। यस, देर आर चांसेस ऑफ मैरिज अगर आप दोनों सिंगल हैं। यस, देर आर चांसेस ऑफ मैरिज अगर आप सेकेंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, किसी के बारे में, या किसी रिश्ते में आप हैं और सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं उस पर्सन के साथ, देन ऑल्सो यस। ओके, सो यहां पर मुझे ऐसा लगता है ना कि पर्सन टॉक्सिसिटी से निकलकर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या आपके लिए प्यार इनके दिल में बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। और यही वो वजह है जो दोनों को करीब लेकर आ सकती है। आने वाले फ्यूचर में, आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि पर्सन आपसे प्यार से बात कर रहे, प्यार से पेश आ रहे, बदला हुआ रूप जरूर देखेंगे आप। क्योंकि क्या होता है ना, घुमा फिरा कर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और जब दर दर की ठोकरें खाता है ना इंसान, तब उसको सच्चा प्यार किसका है, किसने मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया, किसने मुझे सबसे ज्यादा इज्जत दी है, कौन है जो बुरे वक्त में मेरा ख्याल रखा, ये सारी चीजें याद आती है।
तो ऐसे ही कुछ होने वाला है इस पर्सन के साथ, या हो रहा है इस वक्त, जहां पर ये मजबूर है कि आपके पास आए, क्योंकि उनको पता है कि आपसे आपसे ज्यादा बेस्ट इन द वर्ल्ड कोई नहीं हो सकता। सो दैट इज वॉट आई सी कि पर्सन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, क्योंकि इनका प्यार आपके लिए बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स